तो उनके लिए हाउस वायरिंग सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको मेन लाइन वायरिंग, पैनल वायरिंग, सर्किट वायरिंग, इन्वर्टर वायरिंग, बोर्ड लूपिंग वायरिंग, एसी वायरिंग और पॉइंट के लिए वायरिंग कैसे करते हैं सब कुछ डिटेल में सिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको हाउस वायरिंग से रिलेटेड 70 से 80% नॉलेज हो जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से प्रैक्टिकली हाउस वायरिंग कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हाउस वायरिंग में कहाँ कितने mm का वायर यूज करना चाहिए। यदि आपके यहाँ सिंगल फेस मीटर लगने वाला है तो हम बिजली के खंभे से मीटर तक 2 वायर न्यूट्रल व फेस के लाते हैं। लेकिन यदि आपके यहाँ 3 फेस मीटर लगने वाला है तो हम बिजली के खंभे से मीटर तक टोटल 4 वायर लाते हैं, जिसमें हमारा 3 फेस व 1 न्यूट्रल रहता है। बात करें इसकी साइज़ की कि हमें कितने mm का वायर रखना चाहिए, तो ये हमारे घर के लोड पर डिपेंड करता है। अगर आपके घर में लोड ज़्यादा नहीं है तो आप 4 mm का डबल कोर सिल्वर वायर यूज करें। लेकिन यदि आपके घर का लोड बहुत अधिक होने वाला है, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा एसी लगने वाले, गीजर वगैरह लगने वाला है, तो फिर आप 6 mm का डबल कोर सिल्वर वायर यूज करें। अब ये मेन लाइन वायर मीटर के आउटपुट से निकलकर पैनल में जुड़ता है। वायर की साइज़ सेम रहता है। जितने mm की वायर हम खंभे से मीटर तक डाले हैं उतने ही mm का वायर हम मीटर से पैनल में डालते हैं, लेकिन वायर हमारा सिल्वर ना होकर कॉपर वायर रहता है। इसके साथ एक 4 mm का अर्थिंग कॉपर वायर अर्थिंग होल से पैनल तक डाला जाता है। पैनल में हम लूपिंग के लिए 4 mm का वायर यूज करेंगे, क्योंकि इसी पैनल से पूरे घर में सप्लाई दी जाती है। अब रूम में लगे स्विच बोर्ड को मेन लाइन सप्लाई देने के लिए हम पैनल से रूम के स्विच बोर्ड तक 4 वायर न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग व इन्वर्टर का डालते हैं। ये हमारा सर्किट कहलाता है। इसमें हम न्यूट्रल फेस वायर 2.5 mm का रखते हैं, इन्वर्टर वायर 1.5 mm का, अर्थिंग वायर 1 mm का रखते हैं। अब हमारे बेडरूम में 2 या 2 से अधिक स्विच बोर्ड होते हैं, तो एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक मेन लाइन सप्लाई देने के लिए 4 वायर न्यूट्रल, फेस, इन्वर्टर व अर्थिंग का डाला जाता है, जिसमें वायर साइज न्यूट्रल व फेस का हम 2.5 mm का रखते हैं, इन्वर्टर वायर 1.5 mm का और अर्थिंग वायर 1 mm का रखते हैं। अब स्विच बोर्ड से बल्ब या फैन को चलाने के लिए बोर्ड से बल्ब तक 2 वायर न्यूट्रल व फेस के डालते हैं, जिसकी साइज हम 1 mm रखते हैं। इसके बाद इन्वर्टर आउटपुट से एक 2.5 mm का वायर पैनल तक ले जाया जाता है। लास्ट में बात करें एसी वायरिंग की, तो एमसीबी पैनल से एसी के बोर्ड तक 2 वायर सेपरेट न्यूट्रल फेस का लाया जाता है, जिसकी साइज 1 टन एसी के लिए 2.5 mm रखते हैं, लेकिन 1.5 या 2 टन एसी के लिए 4 mm वायर यूज में लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी वायर की साइज़ की बात। आइए अब देखते हैं कि हमारे एमसीबी पैनल में कितने एम्पियर की एमसीबी लगनी चाहिए। तो सबसे पहले एक आइसोलेटर लगाया जाता है, जिसमें मेन सप्लाई आकर जुड़ता है। इसकी साइज लोड के हिसाब से 40 से 63 एम्पियर के बीच रख सकते हैं। एसी के लिए हम सेपरेट एमसीबी लगाते हैं, तो एसी यदि आप 1 टन की है तो हम उसमें 20 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। लेकिन यदि आपका एसी 1 टन से ज़्यादा का है तो फिर आप 25 या 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करें। इसके बाद रूम के सर्किट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 16 एम्पियर का एमसीबी यूज करना चाहिए। लास्ट में हम इन्वर्टर सर्किट के लिए 6 या 10 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। चलिए अब वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको 2 BHK की वायरिंग करके दिखाएंगे, जिसमें हमारा 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 बाथरूम है। हमारे दोनों बेडरूम में एक ट्यूबलाइट, एक फ़ैन और एक एसी लगा है, जिसको हम रूम में लगे 12 वे के बोर्ड से ऑपरेट करेंगे। इसके बाद किचन में एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब और एक एक्वागार्ड लगा है, जिसको हम 8 वे के बोर्ड से ऑपरेट करेंगे। आगे बाथरूम में एक बल्ब और एक गीजर लगा है, जो कि 6 वे के बोर्ड से ऑपरेट होगा। हॉल में हमारा इन्वर्टर का सेटअप है। इन्वर्टर चार्जिंग के लिए हम 3 वे का बोर्ड लगाए हैं। इसके बाद घर में एक सिंगल फेस लाइन मीटर है और उसके साथ एमसीबी पैनल लगा है। पैनल में हम 63 एम्पियर का आइसोलेटर लगाए हैं, साथ में 9 एमसीबी लगाए हैं, जिसमें 2 एमसीबी 20 एम्पियर का एसी के लिए है। उसके बाद 4 एमसीबी मेन लाइन सर्किट के लिए है। तो
कि 10 एम्पियर का है, और लास्ट में 3 MCB हम इन्वर्टर सर्किट के लिए लगाए हैं जो कि 6 एम्पियर का है। चलिए वायरिंग करते हैं। तो हम इस एनिमेशन वीडियो में वायरिंग की शुरुआत मेन लाइन मीटर से करेंगे। एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकली हाउस वायरिंग करते हैं तो वायरिंग की शुरुआत पॉइंट वायरिंग से करते हैं। मतलब ये जो हमारे रूम में बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह लगा होता है उसके लिए पहले वायर डालते हैं। फिर उसके बाद रूम के एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक फेस न्यूट्रल देने के लिए बोर्ड टू बोर्ड वायरिंग करते हैं। फिर सर्किट वायरिंग किया जाता है, साथ में AC वायरिंग करते हैं जो हमारे पैनल से बोर्ड तक रहता है। उसके बाद ये सब वायर पैनल में पहुंच जाने के बाद फिर एक एक करके वायर को पैनल में लगे MCB में जोड़ते हैं। उसके बाद लास्ट में जाकर फिर हम मेन लाइन मीटर में जोड़ते हैं। लेकिन ये एनिमेशन में ऐसा करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम एनिमेशन में पहले मेन लाइन से वायरिंग करते हुए आपको बैकवर्ड में दिखाएंगे। इनपुट मेन लाइन को मीटर में जोड़ने से पहले मैं आपको मीटर के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा सिंगल फेस मीटर है। इसमें आपको 4 टर्मिनल मिलेंगे जिसमें से मेन लाइन जुड़ता है। इसके कॉर्नर वाले टर्मिनल इनपुट फेस के और आउटपुट फेस के टर्मिनल होते हैं, और बीच के दोनों टर्मिनल इनपुट न्यूट्रल व आउटपुट न्यूट्रल के होते हैं। मतलब जो कॉर्नर वाले टर्मिनल होते हैं दोनों वो फेस में, उसमें फेस जुड़ता है, और जो बीच वाले टर्मिनल दोनों होते हैं उसमें न्यूट्रल जोड़ा जाता है। तो मेन लाइन जो बिजली के खंभे से डायरेक्ट हमारे घर में जुड़ता है उसके फेस व न्यूट्रल टर्मिनल को मीटर के इनपुट टर्मिनल में जोड़ेंगे। इसमें वायर की साइज़ हम 6 mm रखेंगे क्योंकि हमारे दोनों रूम में AC लगा है। यदि आपके यहाँ AC नहीं है तो फिर आप 4 mm का वायर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आउटपुट फेस व न्यूट्रल को आइसोलेटर के इनपुट टर्मिनल में जोड़ेंगे। इसमें भी हम वायर की साइज़ सेम 6 mm का रखेंगे। जनरली सिंगल फेस मीटर के लिए हम 2 पोल आइसोलेटर के यूज करते हैं। इसमें आपको 4 टर्मिनल मिलेंगे। इसके नीचे वाले 2 टर्मिनल इनपुट टर्मिनल होते हैं जिसमें हम फेस व न्यूट्रल जोड़ते हैं, और ऊपर के 2 टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल होते हैं जिससे फेस व न्यूट्रल का आउटपुट प्राप्त होता है। तो सिंपली मीटर से प्राप्त आउटपुट फेस व न्यूट्रल को इसी आइसोलेटर के इनपुट नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे, और ऊपर प्राप्त आउटपुट न्यूट्रल को हम पैनल में लगे न्यूट्रल बस बार से जोड़ेंगे। इसी न्यूट्रल बस बार से पूरे घर का न्यूट्रल जुड़ेगा, और फेस का आउटपुट जो मिला है उसको हम MCB के इनपुट टर्मिनल में जोड़कर बाकी MCB से लूप कर देंगे। इसमें हमारा मेन लाइन सर्किट और AC सर्किट रहेगा। ध्यान रखें कि इन्वर्टर के लिए 3 MCB छोड़ दिए हैं, इसकी लूपिंग अलग से होती है जिसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद आपने जो घर के लिए अर्थिंग किए होंगे वहां से पैनल तक एक कॉपर वायर 2.5 mm का या 4 mm का लाकर इसी पैनल के अर्थिंग बस बार में जोड़ेंगे। इसी अर्थिंग बस बार से पूरे घर में अर्थिंग प्रोवाइड होगा। अब पैनल में इन्वर्टर सप्लाई देना बचा है तो उसके लिए सबसे पहले इन्वर्टर का सेटअप कर लेंगे जो कि काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले बैटरी के प्लस व माइनस 2 टर्मिनल दिख रहे होंगे, उसके प्लस टर्मिनल को इन्वर्टर के रेड वायर में जोड़ेंगे और बैटरी के माइनस टर्मिनल को इन्वर्टर के ब्लैक वायर के साथ जोड़ेंगे, जिससे हमारी बैटरी चार्जिंग होगी और साथ में आउटपुट DC सप्लाई इन्वर्टर को मिलेगा। इसके बाद इन्वर्टर से आउटपुट सप्लाई लेने के लिए इन्वर्टर के पीछे 3 पिन सॉकेट लगा होता है, उसके फेस वाले टर्मिनल में इन्वर्टर आउटपुट मिलता है, जिसको ले जाकर पैनल के लास्ट वाले MCB में जोड़कर बाकी सभी इन्वर्टर आउटपुट वाले MCB में लूप कर देते हैं। इन्वर्टर आउटपुट सप्लाई जो कि इन्वर्टर से पैनल तक डाला जाता है उसमें वायर की साइज़ हम 2.5 mm रखते हैं। आप में से बहुत लोगों का एक सवाल ये रहता है कि इन्वर्टर के आउटपुट न्यूट्रल का यूज क्यों नहीं किया जाता, तो आइए इसको क्लियर करते हैं। तो आपने इन्वर्टर इंस्टॉलेशन में हमेशा ये देखा होगा कि इन्वर्टर आउटपुट से केवल फेस सप्लाई लिया जाता है, उसके न्यूट्रल को हम कभी भी यूज नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि घर के मेन लाइन से ऑलरेडी न्यूट्रल कनेक्ट रहता है। न्यूट्रल घर के रिटर्न करंट के लिए होता है, जो कि लाइट ना होने पर भी करंट तो रिटर्न करेगा ही, चाहे वो मेन लाइन का करंट हो या फिर चाहे इन्वर्टर लाइन का करंट हो। बस यही कारण है कि इन्वर्टर के आउटपुट न्यूट्रल का यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये थी पैनल की इनपुट कनेक्शन वायरिंग, जिसमें हमने फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग व इन्वर्टर के इनपुट सप्लाई को पैनल में जोड़ा है। अब इसी पैनल के MCB के आउटपुट से रूम व किचन में फेस व इन्वर्टर सप्लाई दी जाएगी। MCB से सप्लाई इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब भी हम घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ
या फिर ओवरलोड हुआ तो उससे MCB ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा और हमारे घर में शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगेगा। इसलिए आप भी MCB का यूज़ ज़रूर करें। पैनल में आप आइसोलेटर MCB के अलावा RCCB का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि हमें करंट लगने से बचाता है। तो ये थी पैनल में इनपुट वायरिंग कनेक्शन। आइए अब एक एक करके MCB के सभी आउटपुट को रूम में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले फेस सप्लाई को रूम में जोड़ा जाएगा। उसके लिए MCB आउटपुट टर्मिनल को ले जाकर बोर्ड में जोड़ेंगे। तो बोर्ड में कहाँ जोड़ना है, उसका आंसर ये है कि जिस स्विच को आपको मेन लाइन से चलाना है उसमें से किसी एक स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में ये फेस सर्किट वायर जोड़ देंगे और बाकी स्विच के साथ लूप कर देंगे। हमने 2 स्विच में ही मेन लाइन सप्लाई दिया है जिससे हमारा सॉकेट चलेगा। इस स्विच से सॉकेट में सप्लाई देने के लिए स्विच के ऊपरी टर्मिनल को सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। जिस टर्मिनल में L लिखा रहता है वही हमारा फेस टर्मिनल है। इसी प्रकार दूसरे सॉकेट को भी स्विच से सप्लाई देने के लिए हम स्विच के ऊपरी टर्मिनल को सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब इस बोर्ड में इन्वर्टर सप्लाई देना है। तो पैनल के लास्ट 3 MCB इन्वर्टर आउटपुट के लिए है। तो जहाँ भी हमें इन्वर्टर आउटपुट देना होगा तो हम इन्हीं MCB से देंगे। 3 में से किसी एक MCB के आउटपुट को रूम के बोर्ड में जोड़ने के लिए जिस स्विच को हमें इन्वर्टर सप्लाई देना है उस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। हमने ऊपर के 2 स्विच को इन्वर्टर से किए हैं जिससे हमारा फ़ैन व ट्यूबलाइट चलेगा। अब स्विच से फैन व ट्यूबलाइट को सप्लाई देने के लिए स्विच के ऊपरी टर्मिनल को ट्यूबलाइट में जोड़ेंगे और फैन वाले स्विच के ऊपरी टर्मिनल को पहले रेगुलेटर के एक टर्मिनल में जोड़ेंगे, फिर इसी रेगुलेटर के दूसरे टर्मिनल को फैन से जोड़ देंगे। पैनल से बोर्ड तक इन्वर्टर सप्लाई के लिए हमने 1.5 mm का वायर यूज किया है और दोनों पॉइंट के लिए हमने 1 mm का वायर यूज किए हैं। अब बोर्ड में हमें न्यूट्रल व अर्थिंग सप्लाई देना है। तो इसी पैनल के न्यूट्रल बस बार से एक वायर ले जाकर सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। यही वायर हमारे दूसरे सॉकेट में लूप हो जाएगा। इसके लिए हम 2.5 mm का वायर यूज करेंगे। अब हमारे ट्यूबलाइट व फैन को चलाने के लिए भी न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो ट्यूबलाइट व फैन में न्यूट्रल इसी सॉकेट से ले जाकर जोड़ेंगे। इसके लिए हम 1 mm का वायर यूज करेंगे। इसके बाद बोर्ड में अर्थिंग अटैच करने के लिए पैनल के अर्थिंग बस बार से एक पतली वायर 1 mm का बोर्ड तक ले जाएंगे और उसको सॉकेट के ऊपरी टर्मिनल में जोड़ देंगे और यही हमारा अर्थिंग दूसरे सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में जुड़ जाएगा। अब चलिए AC वायरिंग करते हैं। तो AC चलाने के लिए हमने बोर्ड में DP स्विच लगाया है जिसमें वायर जोड़ने के लिए आपको 4 टर्मिनल दिखेगा। नीचे वाले 2 टर्मिनल न्यूट्रल और फेस इनपुट के लिए होता है और ऊपर वाले 2 टर्मिनल न्यूट्रल और फेस आउटपुट के लिए होता है। चूँकि AC का लोड बहुत अधिक होता है तो इसलिए हम पैनल में AC के लिए सेपरेट MCB और पैनल से बोर्ड तक AC के लिए सेपरेट सर्किट लाते हैं। तो DP स्विच में फेस इनपुट सप्लाई देने के लिए पैनल में लगे AC MCB से एक फेस वायर ले जाकर DP स्विच के नीचे वाले इनपुट फेस टर्मिनल में जोड़ेंगे। इसी प्रकार DP स्विच में न्यूट्रल जोड़ने के लिए पैनल के न्यूट्रल बस बार से न्यूट्रल को भी DP स्विच के इनपुट टर्मिनल में जोड़ेंगे। अब DP स्विच के आउटपुट फेस व न्यूट्रल टर्मिनल को AC के सॉकेट में जोड़ना है। तो उसके लिए DP स्विच के आउटपुट फेस को सॉकेट के फेस टर्मिनल में जोड़ेंगे और आउटपुट न्यूट्रल को सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। इसके बाद सॉकेट में बचे अर्थिंग टर्मिनल में अर्थिंग जोड़ने के लिए नीचे के सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में लूप कर देंगे। हमारा AC 1 टन का था तो इसलिए हमने AC वायरिंग के लिए 2.5 mm का वायर यूज किए हैं। लेकिन यदि आपका AC 1 टन से ज़्यादा है, 2 टन का या 1.5 टन का है, तो फिर आप 4 mm का वायर ही यूज करें। दोस्तों, ये हमारे पहले रूम की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार दूसरे रूम की वायरिंग करेंगे। दूसरे रूम की वायरिंग हमारी सेम पहले रूम जैसा है तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ऐसे ही नॉर्मली समझ लीजिए। तो पैनल के MCB से एक मेन लाइन का फेस ले जाकर सॉकेट के लिए लगे स्विच में जोड़ देंगे जिसका आउटपुट सॉकेट में जुड़ेगा। इसके बाद पैनल से इन्वर्टर आउटपुट लेंगे
जिसको फैन व ट्यूबलाइट के लिए लगे स्विच में जोड़ेंगे। पहले स्विच का आउटपुट ट्यूबलाइट में जुड़ जाएगा और दूसरे स्विच का आउटपुट फैन रेगुलेटर्स के एक टर्मिनल में जुड़कर दूसरे टर्मिनल फैन में जुड़ेगा। इसके बाद न्यूट्रल जोड़ने के लिए पैनल के न्यूट्रल बस बार से न्यूट्रल ले जाकर सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे, जिसको दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में लूप कर देंगे और इसी न्यूट्रल को ट्यूबलाइट व फैन में जोड़ देंगे। इसी प्रकार पैनल के अर्थिंग बस बार से एक वायर ले जाकर सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे और फिर इसी अर्थिंग को दूसरे सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में लूप कर देंगे। लास्ट में एसी सर्किट के लिए एमसीबी के एक फेस वायर उठाकर डीपी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे और इसी प्रकार न्यूट्रल बस बार से न्यूट्रल को उठाकर हम डीपी स्विच के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। डीपी स्विच से प्राप्त न्यूट्रल और फेस आउटपुट को ऊपर लगे एसी सॉकेट में जोड़ देंगे और नीचे के सॉकेट से अर्थिंग भी अटैच कर देंगे। दोस्तों, दोनों रूम की वायरिंग सेम थी जो कि हमने कर लिया है। अब किचन की वायरिंग करते हैं। तो किचन में हमारा 6 वे का बोर्ड लगा है, जिससे एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक एक्वागार्ड और एक नॉर्मल सॉकेट चलेगा। तो पैनल से हम एक मेन लाइन सर्किट वायर ले जाकर एक्वागार्ड और सॉकेट वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे, जिसका आउटपुट सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जुड़ जाएगा। साथ ही हमने एक्वागार्ड के लिए इसमें एक स्विच लगाया है, उसका आउटपुट जाके ऊपर लगे एक्वागार्ड सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जुड़ेगा। इसके बाद स्विच बोर्ड में इन्वर्टर सप्लाई देने के लिए पैनल के इन्वर्टर आउटपुट एमसीबी को इस बोर्ड के शुरू के 2 स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। इस स्विच से हमारा ट्यूबलाइट और बल्ब जलेगा। तो एक स्विच के आउटपुट को हम ट्यूबलाइट से जोड़ेंगे व दूसरे स्विच के आउटपुट को हम बल्ब से जोड़ देंगे। इसके बाद इस बोर्ड में न्यूट्रल जोड़ा जाएगा। तो पैनल के न्यूट्रल बस बार से न्यूट्रल को लाकर इस बोर्ड में लगे सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। इसके बाद इसी न्यूट्रल को ऊपर लगे एक्वागार्ड के सॉकेट में जोड़ते हुए ट्यूबलाइट व बल्ब में जोड़ेंगे। लास्ट में पैनल के अर्थिंग बस बार से बोर्ड में लगे सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे और ऊपर लगे सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में लूप कर देंगे। हमारे किचन की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बाथरूम की वायरिंग करेंगे। तो बाथरूम के लिए हम अलग से सर्किट नहीं दौड़ाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि किचन के बोर्ड से न्यूट्रल फेस अर्थिंग इन्वर्टर सप्लाई हम बाथरूम के बोर्ड तक दे देंगे। तो किचन के बोर्ड से फेस को एक वायर से जोड़कर बाथरूम के बोर्ड के स्विच में जोड़ेंगे और इसी फेस को आगे गीजर के लिए लगे डीपी स्विच के इनपुट टर्मिनल में जोड़ देंगे, जिसका आउटपुट फेस हमारे गीजर के लिए लगे ऊपर सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जुड़ जाएगा और जो हमने स्विच में वो फेस दिया था उसको भी हम बगल के सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके बाद किचन के बोर्ड से एक इन्वर्टर वायर लेंगे, जिसको बाथरूम के बोर्ड में बल्ब वाले स्विच में जोड़ेंगे। इस स्विच का आउटपुट बल्ब में जाकर जुड़ जाएगा। अब न्यूट्रल को भी किचन के बोर्ड से उठाकर बाथरूम के बोर्ड में लगे सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। फिर इसी न्यूट्रल को आगे डीपी स्विच के इनपुट टर्मिनल में लूप कर देंगे, जिसका आउटपुट ऊपर लगे गीजर के सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जुड़ जाएगा। इसके बाद बल्ब को भी यही न्यूट्रल प्रोवाइड करा देंगे। लास्ट में अर्थिंग को किचन के बोर्ड से बाथरूम के बोर्ड में जोड़ देंगे। हमारी बाथरूम की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट में एक सर्किट इन्वर्टर चार्जिंग पॉइंट के लिए देंगे, क्योंकि जब हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है तो उसमें भी बहुत अधिक लोड रहता है, इसलिए हम अलग से एक एमसीबी चार्जिंग पॉइंट के लिए लगा दिए हैं। तो पैनल के एक एमसीबी से फेस आउटपुट को इन्वर्टर चार्जिंग के लिए लगे सॉकेट के स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे, जिसका आउटपुट जाके सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जुड़ जाएगा। इसके बाद न्यूट्रल अर्थिंग उठाकर हम इसी सॉकेट के न्यूट्रल व अर्थिंग वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। दोस्तों, हमारे पूरे घर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप इसी प्रकार 3 BHK 4 BHK की वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।